अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैनल तो हमारा तिबो सेहत से मुतल्लिक ही है और मैं कोशिश करता हूँ अपने मौजू पे रहूँ, लेकिन कभी कभी कुछ मौजू से हट के चीज़ें अगर आपके सामने रख देता हूँ तो दरगुज़र किया करें। बस कह लें खुद को रोक नहीं पाता बाज़ों का। जैसा कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी अपने मकान की छत पे खड़ा हूँ। कल इसका लेंटर डल गया और आज हमने बनेरा बांधा है इसका, और ये क्यारियाँ सी बनाई हैं, कुछ पानी लगाया है और अच्छी तरह इंशाल्लाह रात को इसमें पानी खड़ा करेंगे। तो पिछले 1-1.5 माह चैनल पे भी तकरीबन ना होने के बराबर ही कोई काम कर सका हूँ। काफ़ी सारे लोग कमेंट्स भी कर रहे थे कि बड़ी देर हो गई है, वीडियो नहीं आ रही। तो ये बड़ी भाग दौड़ का टाइम था, काफ़ी इसमें मुशक्क़त थी। ख़ास तौर पे आजकल के मौसम में चूँकि ईंटें वगैरह भी शार्ट होती हैं, तो ईंटें मुहैया करना ये काफ़ी थका देने वाला काम था। भट्टे के बार बार चक्कर मिस्त्रियों के पीछे और मटेरियल पूरा करना, साथ साथ दवाखाना की मसरूफ़ियत, कभी उधर कभी इधर। तो कल अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से लेंटर डल गया, हमारा ढांचा खड़ा हो गया। अल्लाह ताला अपनी रहमत से जब फिर से और बहुत सारी आसानियाँ कर देगा इंशाल्लाह, फिर आस्ता आस्ता इसकी टीप टाप भी करते जाएंगे, ठीक ठाक हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, मैंने इस दौरान काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस भी की हैं, लेकिन चूँकि जैसा कि मैंने आगाज़ में कहा हमारा चैनल सेहत से मुतल्लिक है, तो इस तरह मुनासिब नहीं लगता आपके सामने वो तफसीलात रखना, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के मतलब वो मुस्तकिल लोगों के चैनल्स हैं और प्रॉपर उस पर हर तरह की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जैसा कि मुझे भी काफ़ी सारी मिली। मिसाल के तौर पे मुझे पता चला कि 3 सूतर का जो सरिया है 60 ग्रेड का, उसमें बहुत ताकत है, बहुत अच्छा है वो। और जो 4 सूतर के नाम पे आता है वो 3.5 सूतर तकरीबन होता है, यानी 3 सूतर से थोड़ी सी उसकी गेज ज़्यादा होती है। मगर जो 4 सूतर है वो तकरीबन 100 फुट जगह में 2 मन पड़ता है, और जो 3 सूतर है वो 56 किलो पड़ता है, यानी जो जाल बांधा जाता है। तो काफ़ी सारे माहिरीन के साथ मुशावरत के बाद मैं बहुत सारी चीज़ों में बड़ा कंफ्यूज रहा हूँ और मुझे फ़ैसला लेने में काफ़ी मुश्किल पेश आई है। तो उसमें से ये एक सरिये का मामला भी था। तो खैर मुझे बड़े ठेकेदार भी जो ये काम करते हैं और सरिया बांधने वाले लोग भी, उनसे मशवरा हुआ तो उन्होंने बताया, कुछ दोस्तों ने भी बताया कि 3 सूत्र का जो 60 ग्रेड का सरिया है उसमें आपके पैसे भी काफ़ी सारे बच जाएंगे और मजबूती भी छत की पूरी होगी, वो अपनी पूरी ताकत में होगी। आप जितना चाहें मुस्तकबिल में इसे बढ़ा भी सकते हैं। तो मैंने फिर 3 सूत्र सरिया डालने का फ़ैसला किया। अच्छा, अब एक दिलचस्प बात जो आपको बताना चाहता हूँ, मुझे ये भी पता चला कि ये 6.8 किलोग्राम की एक लेंथ होती है 40 फीट की। तो फिर मैंने जितना मुझे सरिया बताया गया कि 56 किलो फ़ी 100 फुट 1 सैकड़े में पड़ेगा, तो हमारा क्योंकि 11 सैकड़े है, तो 56 किलो को 11 से ज़रब दे के हमने सरिया मंगवाना था ना, लेकिन हमने 60 किलो को 11 से ज़रब दे के सरिया मंगवाया 660 किलो। 4 किलो एक्स्ट्रा रखा गया कि कोई कमी बेशी अगर हो, वो नक्शे के हिसाब से होता है, बीम वगैरह ज़्यादा डलने हों या कोई और दीगर रिक्वायरमेंट्स की बिना पे। अच्छा, अब जब सरिया पहुंच गया यहाँ मेरे पास 659 किलो, मतलब 1 किलो वो कम था, 659 और समथिंग ऊपर 200-300। तो फिर मेरे अचानक जहन में आया, मैंने कहा देखो ये कितनी लेंथें हैं, इनको गिनता हूँ और फिर इसे 6.8 से 6 किलो 800 ग्राम से ज़रब देता हूँ, तो क्या वाकई वो एक्यूरेट निकलता है। आप यकीन करें, वो मैंने लेंथें जब गिनी तो वो 97 थी, 97। उसे 6.8 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो बिल्कुल उसी तरह 659 पॉइंट समथिंग वो वेट निकल के आ गया, जो कि स्केल पे वज़न हुआ था, बिल्कुल वैसा ही वज़न हमारे सामने आया। मतलब 1 किलो की भी गड़बड़ नहीं थी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो माहिरीन हैं उन्होंने जो तज्ज़िया किया है उनकी इंफॉर्मेशन वो मतलब वैलिड होती है। तो हम लेंथों पे भी रिलाई कर सकते हैं। खैर स्केल पे माप लेते हैं ना, तो पूरी तरह बंदे का जहन मुतमईन हो जाता है। तो लेंथें जितनी वो कैलकुलेशन करके लेंथों के हिसाब से वज़न बना, स्केल पे भी उतना ही वज़न हुआ था। तो अगर आप में से काफ़ी सारे लोग इस चीज़ में दिलचस्पी रखेंगे
कि कितना को ख़र्च आ जाता है और कौन कौन सी चीज़ें हमें मलहूज़ रखते हुए कोई भी काम करना चाहिए, किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं, बजट वगैरह को मलहूज़ रखते हुए हम किस तरह से कोई लाइहा अमल तरतीब दे सकते हैं अगर काम शुरू कर रहे हैं, ताकि काम के दौरान फिर परेशानियां ना बने। तो वो कुछ अपना एक्सपीरियंस जो इस पे कॉस्ट वगैरह जितना सा मैंने काम किया, दीवारें खड़ी करके ये लेंटर डाला, बुनियादें मैंने पहले बनाई हुई थी, तो उसके मटेरियल और कॉस्ट वगैरह से मुतलिक वो मैं एक तफसीली व्लॉग बना दूंगा अगर काफ़ी सारे लोग इसमें दिलचस्पी रखेंगे। और अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी मोस्टली ऑडियंस वो सेहत के मुतलिक जानने के लिए ही यहाँ पे आई है, तो आज के लिए जो मैंने आपकी समा खराशी की है उसके लिए माज़रत खाऊँ। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला अपनी रहमत से बहुत ज़्यादा आसानियाँ करे सब के लिए, मुझे भी जल्दी जल्दी मालिक तौफीक दे कि इसके बकिया काम भी वो अपने अंजाम को पहुँचें। और जो लोग भी अपना घर चाहते हैं, मतलब उनके पास घर नहीं, खैर मेरे पास पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह अपना घर है, वालिदैन के साथ जहाँ रह रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से अपना घर दिया हुआ है। तो अब जैसे जैसे ज़रूरतें बढ़ती हैं तो फिर थोड़ी ज़्यादा जगह चाहिए होती है, तो अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से आसानी की, तो कुछ मज़ीद जगह भी बनाने के फ़िराक में है और अल्लाह ताला की रहमत से इंशाल्लाह ये मुकम्मल हो जाएगा। तो जो भी लोग अपने घर से महरूम है, किरायों पर बड़ी मुशक्क़त की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह ताला सब के लिए अपनी रहमत से बहुत ज़्यादा आसानियाँ फ़रमाए, सबको अपना घर मालिक नसीब करे। मुझे भी जल्दी जल्दी तौफीक दे ये सारे मामलात अपनी तकमील को पहुँचें इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह अब कोशिश करेंगे कि जो गैप आया है काफ़ी लंबा, चैनल पे काम नहीं हो सका, तो अब ज़रा उस गैप को कवर किया जाए अगले कुछ दिन में। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ फ़ारूकी दवाखाना चैनल पर देखने को मिलेगा। इंशाल्लाह इस पे काम करते हैं और आपका शिकवा दूर करते हैं। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।